इससे पहले आपने बताया था हमारे ही कॉन्क्लेव में कि आपके अंदर भाजपा का ब्लड है और फिर अचानक से ब्लड कैसे चेंज हो गया। आजकल तो ब्लड चेंज हो रहा है, इतनी बीमारी फैल रही है, कोरोना महामारी हो गई है। तिरेंद्र भाई कह रहा है कि उसको लिंक करके ब्लड मैंने जो भाजपा का एक एक बूंद थी सब निकाल के जो है अमित शाह जी को भिजवा दिया। भैया 5 साल ये तुम माफ करना तुम। भैया देखिए एक चीज सुनो, उस दिन क्योंकि मैं मंत्री था, उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता था, तो क्या मैं उस दिन ये कहता कि मतलब ये तो नहीं हो सकता था कि मैं उस दिन कह देता। लेकिन आप उस दिन इशारा नहीं, माहौल नहीं देख रहे थे कि मेरे को मैं मंत्री भाजपा की ओर से था और तालियां मेरे बात पर सबसे ज्यादा कौन बजा रहे थे? कांग्रेसी भाई बजा रहे थे। तो उनके चेहरे और मेरे चेहरे से बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था आपको कि जो है कुछ होने वाला है। भाजपा की टेबल पर मुख्यमंत्री के साथ जो खिलखिलाहट थी हरक सिंह रावत की, वो कुछ और कह रही थी, अब आप कुछ और कह रहे हैं। धामी देखिए, आज भी मैं धामी से कोई नाराजी नहीं है, ये बात सच है। भले उसने देर से क्यों काम, जैसे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बहुत लड़ाई लड़ने के बाद कर उसने 25 करोड़ जारी कर दिया, हालांकि ये पहले होना चाहिए था। अब तक बच्चों का एडमिशन हो जाते, हॉस्पिटल बन जाता। तो मेरे एक मलाल रह गया मुझे कि मैं कांग्रेस सरकार में मैंने विजय भावना से शुरुआत की और मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, दून मेडिकल कॉलेज। मुझे मलाल रह गया कि मैं कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को 5 साल में नहीं बना पाया और एक कसक जैसी रह गई मेरे मन में। मैं सेंट्रल स्कूल जावड़कर से लेकर इतनी बार मिला, मैं अमित शाह से मिला, मैं निशंक जी थे मानव संसाधन मंत्री, उनसे इतनी बार मिला और सब लोग कहते बस इस महीने जियो हो जाएगा। मैंने जमीन करा दी, सारी होमवर्क करा दी, इतनी मेहनत की है मैंने उसके लिए। कम से कम 100 पत्र लिखूंगा, 200 बार मैं मिलाऊंगा इन मंत्रियों से। लेकिन एक सेंट्रल स्कूल कोटद्वार में सैनिकों का क्षेत्र है, वहां एक हम सेंट्रल स्कूल नहीं बना पाए क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वो बेचारा सोल्जर इतना फीस नहीं दे सकता, कम फीस में अच्छे बच्चे उनकी शिक्षा बच्चे लेते हैं। अब नहीं करा पाए। कंडी मार्ग के लिए आप देख रहे थे। अब आप मुझे बताओ कि जब कंडी मार्ग बनाने के लिए मैं मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अरे भाई, आज कंडी मार्ग बन जाता तो उत्तराखंड का, मैं सोचता हूं उत्तराखंड रिच प्रदेश बनेगा। आज आप उसके लिए आपने नहीं होने दिया। हरक सिंह जी, मेरा 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 एक बार फिर से सवाल है, इस चीज की पटकथा क्या पहले लिखी जा चुकी थी? क्योंकि अभी आपने बताया कि कांग्रेसी ज्यादा खुश थे बीजेपी के मंत्री रहते हुए भी। नहीं, पटकथा तो नहीं लिखी गई थी, मैं आपको तो बहुत साफ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना कि माहौल बनने लगता है। हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने पार्टी से ये निवेदन किया है कि आप, मेरी कोई शर्त नहीं है, आप जो भी जिम्मेदारी मुझे दें, चुनाव लड़ाना चाहते हैं मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आप मुझे किस सीट से लड़ाना चाहते हैं मैंने ये भी पार्टी पे छोड़ दिया है। आप मेरे उपयोग पूरे प्रदेश में चुनाव अभियान में लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी अपने को समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और मैंने ये वायदा पार्टी से जोड़ किया है कि मैं 30-35 सीटें ऐसी हैं, गढ़वाल की लगभग सभी सीटें, जैसे पौड़ी जिले की हर सीट पर, देखिए श्रीनगर मेरा घर है, आज गोदयाल वैसे भी जीत रहा था, मैं झूठ नहीं कहूं कि मेरे कहने से जीत जाएगा, लेकिन अब गोदयाल पहले अगर 5,000 से 2,000 से जीतता, वो 5,000 से जीतेगा। पौड़ी सीट पहले भी जीत रही थी लेकिन अब भारी बहुमत से जीतेगी। चौबटाखाल सीट अगर हमारा कैंडिडेट ठीक से आया, कैंडिडेट हरक सिंह रावत तो नहीं, अब मुझे नहीं मालूम, अगर हमारा कैंडिडेट ठीक से आया तो हम चौबटाखाल, हम पौड़ी जिले की सुरेंद्र सिंह भाई एक तरफा जीत रहे हैं, कोई लड़ जाए सुरेंद्र सिंह के खिलाफ, एक मैं ही उनका मुकाबला करता था, अब वो सीट हम जीत रहे हैं। हम यमकेश्वर सीट जीत रहे हैं, हम लहसनौन सीट जीत रहे हैं, हम रुद्रप्रयाग में हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए, लेकिन हम चमोली जिले की दोनों सीटें जीत रहे हैं। मैं चमोली में भी प्रभावशाली मदद कर सकता हूं पार्टी की, मैं देवप्रयाग में पार्टी की मदद कर सकता हूं, मैं टिहरी की हर सीट पे मदद करने की स्थिति में हूं, मैं देहरादून की ऋषिकेश, डोईवाला, सहसपुर, मंसूरी, धर्मपुर, इन सब सीटों पे इतना वोट बैंक जो मेरे अनुरोध को मान लेते हैं, जो मेरी विनती को मान लेते हैं, जो नौजवान, जो भाई बहन, इतने लोग हैं कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वोट मेरे अनुरोध पर
कांग्रेस को उसका फायदा होगा। और मैं सोचता हूं कि 30-35 सीटों पे, देखिए हमारे यहाँ छोटी विधानसभा है, हार जीत कितने से होती है, 1000 से, 2000 से, 3000 से, और उतना वोट बैंक मैं सोचता हूं कि पिछले मैं 30 साल के राजनीतिक इतिहास में 3 लाख से अधिक लोगों को मैंने नौकरी लगाया है। प्राइवेट नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी लगाया उत्तर प्रदेश। मैं टूरिज्म मिनिस्टर था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश टूरिज्म गढ़वाल विकास निगम, कुमाऊं विकास निगम में। आज मेरे नौकरी लगाए लोग, मैं खाद्य ग्रामोद्योग चेयरमैन था, जिनको मैंने नौकरी लगाया था आज वो जिला खाद्य ग्रामोद्योग के अधिकारी बने हुए। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, जिनको मैंने पटवारी लगाया आज वो तहसीलदार बने हुए।